नमस्कार, मैं वृषाली ठाकरे। खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं खास खबर जो वर्तमान समय की सुर्खियां बनी हुई है। मुंबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर एक प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन आयोजित किया गया। ये सम्मेलन दक्षिण मध्य मुंबई भाजपा के जिला अध्यक्ष नीरज उभारे के नेतृत्व में आयोजित हुआ, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में नागरिकों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सरकार की 12 वर्षों की उपलब्धियों को प्रदर्शनी और संवाद के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। प्रदर्शनी में चित्रों और जानकारी के जरिए बुनियादी ढांचे, डिजिटल सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा और आर्थिक नीतियों के प्रमुख पहल दिखाए गए। आयोजकों ने कहा कि यह प्रदर्शनी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की प्रमुख सफलताओं को आम जनता तक पहुंचाने का माध्यम है। मंच पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्य के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। महाराष्ट्र विधान परिषद सदस्य व मंत्री प्रसाद लाड, वडाला विधानसभा से विधायक कालिदास कोलमकर, आचार्य पवन त्रिपाठी और पूर्व नगर सेवक व पूर्व विपक्षी नेता रवि राजा जैसे प्रमुख जनप्रतिनिधियों ने अपने विचार कार्यक्रम में साझा किए। आयोजकों ने कहा कि मंच पर मौजूद नेताओं ने केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा लागू की गई नीतियों तथा स्थानीय स्तर पर लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं पर प्रकाश डाला। आपले लोकप्रिय आमदार वडाळा विधानसभेचे कालिदास कोळंबकरजी, माझे सगळे महामंत्री गजेंद्र धुमाळे, संदीप सिंग धाम, लौरिक यादव आणि ज्या सूत्रसंचालन करतात अक्षता तेंडुलकरजी, आपल्या शिक्षण समितीच्या अध्यक्षा राजश्रीताई, सगळेच नगरसेवक, आता ज्यांना आपण मंचावर सगळ्यांना बोलवलं, आशाताई, शीतलताई, रेखाताई, साक्षीताई, सगळेच आपल्या नगरसेवका, मंचासमोर सुद्धा एकनाथ सन्ना उपस्थित आहेत, कनालजी आहेत, आमच्या अजित सिंग जी आहेत, सुनीता सिंग जी आहेत, शुक्लाजी आहेत, आमचे सुराणाजी आहेत, सगळ्यांचं मी आजच्या कार्यक्रमामध्ये स्वागत करतो। आपण आमच्या आमंत्रणाला स्वीकारून या ठिकाणी वकील असतील, डॉक्टर असतील, शिक्षक आहेत, सीए सुद्धा काही या ठिकाणी आलेत आणि विविध मी चर्चा करताना लक्षात आलं की विविध एनजीओ मध्ये काम करणारे सुद्धा सदस्य या ठिकाणी आलेत आणि आपल्या सगळ्यांमध्ये समान जागा हा आपल्या सगळ्यांमध्ये समान जागा आहे। तर आजच्या कार्यक्रमानिमित्त प्रास्ताविक मध्ये जास्त काही न बोलता आपल्या सगळ्यांचं आजच्या कार्यक्रमात स्वागत करतो आणि नरेंद्र मोदीजींना 12 वर्ष पूर्ण झालेले आहेत, त्या निमित्तानं त्यांना दीर्घायुष्य चिंतितो, त्यांना चांगलं आरोग्य लाभू दे आणि या देशाचा संबंध जनतेची सेवा करण्यासाठी सिद्धिविनायक चरणी प्रार्थना करतो आणि थांबतो। खूप खूप धन्यवाद। सम्मेलन के बाद एक पत्रकार सम्मेलन भी आयोजित किया गया, जिसमें भाजपा नेताओं ने मीडिया के समक्ष सरकार की उपलब्धियों और आगामी योजनाओं पर विस्तृत जानकारी दी। पत्रकार सम्मेलन में योजनाओं के प्रभाव, सरकारी परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य के रोडमैप पर सवाल जवाब भी शामिल रहे, जिसमें नेताओं ने सरकार की नीतियों के समर्थन में तथ्यों और आंकड़ों का हवाला दिया। आयोजकों ने बताया कि ये सम्मेलन नागरिकों के साथ संवाद का अवसर था और स्थानीय समस्याओं पर विचार विमर्श के साथ आगामी एजेंडों की रूपरेखा तैयार करने का प्रयत्न भी किया गया। सम्मेलन में शामिल कई प्रतिनिधियों ने कहा कि सरकार की नीतियों का लाभ संवेदनशील वर्गों तक पहुंचाने तथा आर्थिक विकास को गति देने पर केंद्रित रहा है। यह आयोजन एक ओर प्रधानमंत्री के 12 वर्ष के कार्यकाल का महत्वाकांक्षी प्रस्तुतिकरण था, वहीं दूसरी ओर स्थानीय नेतृत्व और नागरिक सहभागिता के तुम्हाला मी सांगतो की हा एक जगातला सगळ्यात मोठा निर्णय होता आणि तो एक ऐतिहासिक निर्णय ठरला। जवळजवळ 42 कोटी महिलांनी बँकेमध्ये अकाउंट उघडली आणि त्या 42 कोटी महिलांच्या अकाउंटमध्ये खेळतं भांडवल राहील। आपण पाहिलं असेल तर प्रत्येक वेळेला नरेंद्र मोदींच्या केंद्रस्थानी आमची भगिनी, आमची महिला, आमची माता असते। याचं कारण असं आहे की आमची भगिनी, माता, महिला जेव्हा एखाद्या गोष्टीवरती प्रेम करते, एखाद्या गोष्टीवर विश्वास ठेवते, तेव्हा ती त्याच्या मुलासारखं त्याच्यावरती प्रेम करते, एका आईसारखं त्याच्यावरती प्रेम करते आणि त्याच भावनेतून मोदीजींनी महिलांना सशक्तीकरणाकडे आणि ताकद देण्याकडे काम केलं आणि त्या माध्यमातून आज लाखो करोडो रुपये या महिलांच्या खात्यामध्ये खेळतं भांडवल म्हणून। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इस देश की सेवा करते हुए जिस दिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी, उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूँ।
और आज प्रधान सेवक को 12 वर्ष हुए हैं और 12 वर्ष से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने अपना नया कीर्तिमान स्थापित किया है। सबसे ज़्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने का उन्होंने अपने नाम रिकॉर्ड बनाया है और यह रिकॉर्ड केवल जो है रिकॉर्ड के लिए नहीं, यह देश की सेवा के लिए है। तो जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में विकास की गंगा बह रही है और उसके हम सभी लोग इस मुंबई शहर में साक्षी भी हैं। इस मुंबई शहर में 2014 से पहले का विकास और 2014 के बाद के विकास पर यदि हम सभी लोग दृष्टि डालते हैं तो निश्चित रूप से आप कोस्टल रोड देख लीजिए, आप अटल सेतु देखिए, आप न्यू मुंबई एयरपोर्ट देखिए, मुंबई मेट्रो देखिए और जिस प्रकार से मुंबई शहर को कायाकल्प करने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं। आप जो है गोरेगांव से मुलुंड जाने के लिए जहां अभी 1.5 घंटे लगते थे और अब कुछ ही वर्षों में जो है मात्र 15 मिनट में गोरेगांव से आप मुलुंड जा सकते हैं। बोरीवली से थाने जाने के लिए जो है 1.5 से 2 घंटे लग जाते, अब जो है कुछ ही वर्ष में कार्य प्रारंभ हो गया है। वहाँ भी आपको जाने के लिए मात्र 15 मिनट में बोरीवली से आप थाने पहुँच जाएंगे। तो इस प्रकार से पूरे मुंबई शहर का, MMR रीजन का और इस महाराष्ट्र का जो है कायाकल्प करने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। उसके साथ ही पूरे देश में जिस प्रकार के विकास हुए हैं, 2014 तक केवल इस देश में 74 एयरपोर्ट थे और आज 160 एयरपोर्ट इस देश में बन करके तैयार हैं और वह ऑपरेट भी हो रहे हैं। उसी प्रकार से जो है इस देश में जहां पर 2014 तक केवल 1000 किलोमीटर के ही हाईवे बने हुए थे, आज जो है 3700 किलोमीटर के हाईवे बन करके तैयार हैं। और गरीब कल्याण योजनाएं जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने लागू किया, चाहे 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जो है फ्री राशन मिल रहा है, उसके तहत 54 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान योजना के तहत फ्री जो है उनको दवाइयाँ फ्री में उनका इलाज हो रहा है। तो निश्चित रूप से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस ध्येय को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कार्य कर रहे हैं। और इसके साथ ही किसी भी देश का विकास बिना वहाँ की सुरक्षा के नहीं हो सकता है। तो इस देश को सुरक्षित करने का भी कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। पहले जितना डिफेंस पर बजट था उससे अभी 100 गुना से ज़्यादा बजट हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और जब कोई भी देश, जब वहाँ की संस्कृति, वहाँ के संस्कार सुरक्षित नहीं होते हैं तो उस देश का विकास संभव नहीं है और उस देश का विकास लंबे समय तक टिक नहीं सकता है। तो उसकी दृष्टि में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी के भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण किया, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी पूरे देश के आदर्श हैं, सभी के आस्था के केंद्र हैं। और उसके साथ ही केदारनाथ कॉरिडोर है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, महाकाल कॉरिडोर है और अभी श्री सिद्धि विनायक कॉरिडोर का भी भूमि पूजन हुआ है। और भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, हिंदू संस्कृति इस देश में बची रहनी चाहिए, उसके लिए भी यह सरकार लगातार कार्य कर रही है। और निश्चित रूप से इस देश के 140 करोड़ देशवासियों का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आज की नई युवा पीढ़ी को किस तरह की प्रेरणा उनसे लेनी चाहिए? देखिए, युवा हो, महिला हो, किसी भी वर्ग के जो लोग हैं, उन लोगों को माननीय प्रधानमंत्री जी से यह प्रेरणा लेनी ही चाहिए कि हम सतत जो है इस देश के लिए बिना किसी स्वार्थ के कार्य करते रहें। और निश्चित रूप से जब आप कार्य करते रहेंगे तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और युवाओं के लिए जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि युवा जो है नशा मुक्त युवा होना चाहिए और फिट युवा होना चाहिए, यह निश्चित रूप से जब नशा मुक्त युवा रहेगा और फिट युवा रहेगा तो देश के जो है विकास में अपना योगदान दे सकेगा। संकल्प किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारियों
जनप्रतिनिधियों को लेकर आगे बढ़ना। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जो विकसित भारत का संकल्प है, वही उसी संकल्प को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ में पूरा देश आज खड़ा है और वह निश्चित रूप से विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करेगा। और क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान की जो राजनीतिक धारा है, आने वाले समय में चौथी बार भी प्रधानमंत्री के रूप में यशस्वी नरेंद्र मोदी जी को देखेगी? निश्चित रूप से इस देश का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है और वह 2029 में भी फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। आखिरी सर, अगर कहा जाए कार्य बहुत हुए, लेकिन आचार्य पवन त्रिपाठी जी के कौन सा ऐसा कार्य सबसे अच्छा नजर आता है? एक दो कार्यों के बारे में आप। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के एक दो कार्य नहीं, यदि आप लेकर के बैठेंगे, हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि जो है पूरे समुद्र को स्याही कर दिया जाए, सभी जो है वृक्षों की कलम बना दी जाए, तब भी गाथा नहीं लिख सकते हैं। इस प्रकार का जो है कायाकल्प करने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। जैसा मैंने आपको बताया कि इस देश को सुरक्षित करने का कार्य और सुरक्षा के साथ में विकास करने का कार्य माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। वह निश्चित रूप से, चाहे वह धारा 370 हटने की बात हो, चाहे अयोध्या में प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर बनने की बात हो, या आज देश जिस प्रकार से हम सभी लोग गौरव के साथ कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, यह कहने में यदि हमको अभिमान हो रहा है, हमारा जो है स्वाभिमान जगा है, तो यह निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण हुआ है। अभी तक के खबर के साथ लेते हैं विदा। हम फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।